नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज सेल ऑफ फर्स्ट हाफ ही में देखने को मिला। वो सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिकवर, लेकिन फिर वापस प्रेशर प्रिवेल हुआ और बहुत ज़्यादा बिकवाली के साथ लास्ट आवर में इंडेक्स आके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली इस तरह की थी कि डिक्लाइंस करीब करीब 1900 साढ़े 1900 थे और 2200 आप बीएससी में मान लीजिए डिक्लाइंस थे। करीब 2000 के आसपास एडवांसेस थे बीएससी में और 1200 के आसपास एडवांसेस थे एनएससी में। 650 पौने 700 अंकों के आसपास बिकवाली थी सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे रहा। मिड कैप करीब 1% के आसपास टूट के बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% बिकवाली देखने को मिली। 700 अंकों के आसपास का फॉल बैंक्स में था। आईटी भी 1% के आसपास प्रेशर में था। पीएसयू बैंकिंग का ज़्यादा टूटा, 2.5% के आसपास बिकवाली वहाँ रही, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक जैसे बाकी जो बैंक थे वहाँ पर तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप के प्रेशर के अलावा आज प्रेशर था एफएमसीजी पैक में, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर अपडेट अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद बिकवाली क्योंकि ऑलरेडी चल चुका था। मैरिको कमज़ोर के बाद बिकवाली, नेस्ले एडजस्टमेंट के बाद आज पहली बिकवाली। सो इस तरह के अलग अलग ट्रिगर पे अलग अलग स्टॉक्स टूट रहे थे। आज अदानी समूह में प्रेशर था, बारिंग अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में खरीदारी थी, अदानी पोर्ट में खरीदारी थी और साथ साथ जीएमआर एयरपोर्ट में खरीदारी थी। दोनों आज अच्छे चल रहे थे। एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग, इन शेयरों में आज सेल ऑफ था और अच्छा खासा सेल ऑफ था। आईटी, फार्मा, ऑटो यहाँ पर भी कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक वीक सेशन, जबकि मार्केट्स में आज प्रेशर प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और जहाँ पे बाइंग थी उसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स थे कैश मार्केट के, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही थी। थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक में बाइंग थी, बाकी स्पेसिफिक स्टोरीज में बाइंग थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ऑर्डर की खबर पे बाइंग थी, लेकिन बहुत कोई ऐसा फायरवर्क नहीं था बायर साइड पर। लेकिन हाँ, प्रेशर मार्केट में आज फिर भी प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा था अक्रॉस द बोर्ड। बाकी अब जो बड़े ट्रिगर अवेट हो रहे हैं उसमें अर्निंग्स हैं। 11 तारीख को अर्निंग शुरू हो जाएगी टीसीएस वगैरह की, डेल्टा कॉर्प की, टीसीएस की, इन सब की अर्निंग होगी। तो अभी तो मतलब फर्स्ट हाफ पहले तो यहीं से अर्निंग का मतलब शुरुआत होगी। अब तक जो अर्निंग आई वो कैश मार्केट शेयरों की है, तब एफ की अर्निंग होगी। और टीसीएस में आज वो अर्निंग को ही डिस्काउंट कर रहा था कुछ हद तक। आज फिर उसूला वाइन यार्ड लगातार दूसरे दिन चला। आज पूरा केमिकल टूटा हुआ था, आरती इंडस्ट्रीज़ एंड नवीन फ्लोरिन एंड ऑल, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल जो हर्बिसाइड में यूज़ होता है बेसिकली एग्रोकेमिकल स्पेस में, उसके ऊपर ईयू फ्रांस में रोक लगी। इक्विरस का एक नोट भी था, उसके बाद बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आज बंधन बैंक हैवी सेल ऑफ में था, कुछ बज़ हैं बीच में मार्केट्स में जिसके दम पर वहाँ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। सो बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ हैं, न्यूज़ है, ट्रिगर्स हैं, जिनके दम पे मार्केट्स रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ जहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सर आरती इंडस्ट्री फॉल डाउन रिजल्ट्स अपडेट 800 शेयर एट 544। तो अशोक सर, आज जो बिकवाली थी वो एक इनके लिए इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है बेसिकली। वो केमिकल हर्बिसाइड के लिए यूज़ होता है। उस केमिकल के मेजर मैन्युफैक्चरर के तौर पे यूपीएल, आरती एंड पीआई, ये कुछ नाम है। सो नवीन फ्लोरिन में अदरवाइज ही बिकवाली थी सेंटिमेंटली। सो इक्विरस की एक रिपोर्ट थी, वो मेंशन कर दिया कि ईयू फ्रांस में जो रोक लगी है इस केमिकल के ऊपर, उससे इनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक डेंट आ सकता है। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्होंने रिसेंटली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए थे कुछ, उसमें आ सकता है। सो इस वजह से सेंटिमेंटली मार्केट आज थोड़ा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से आरती टूट रहा है। बट ठीक है, बाकी चला था थोड़ा बहुत, तो इसलिए नीचे भी आ रहा है। मौका दे रहा, आप अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ तो बस यही एक वजह है, इसकी वजह से आज सेंटिमेंटली पूरा केमिकल स्पेस टूटता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, थैंक यू भाटिया साहब। हाँ, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आज 15% के आसपास की बढ़त दिखा रहा था और अभी भी ये शायद एग्रेसिवली बाइंग रहेगी, क्योंकि देखिए ट्रिगर जो था इसकी वजह से स्नोमैन मुझे लगा था कि चलना चाहिए था, वो था प्रमोटर की बाय। प्रमोटर की बाय जो थी वो करीब 55 रुपये से लेके 65 रुपये, नहीं 62 रुपये के बीच में कहीं आते हुए दिखाई पड़ रही थी और कंटिन्यूसली बाय कर ही रहे थे प्रमोटर। उन्होंने 65 रुपये 60 रुपये के जोन्स में भी खरीदारी की थी। सो अगर प्रमोटर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है तो फर्स्ट इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक को बेहतर दिखाने के लिए। सो ठीक दिख रहा था, प्रमोटर की एग्रेसिव बाइंग थी, कंटिन्यूसली बाइंग है। सो वही आपके लिए एक स्टॉप लॉस है 55 रुपये 60 रुपये की रेंज में, और आप होल्ड करो। धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि अब तक जहाँ प्रमोटर की बाइंग हुई उनमें जेंसार टेक था 220 रुपये के दाम पर, सोम डिस्टिलरी था 70 रुपये के दाम पर, शोभा था 470 रुपये के दाम पर, और सबके हश्र आपने बाद में देखी लिए, सब 3-3 गुना 2-2 गुना ऊपर हैं।
तो अब ये कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए तो यही है, एक ट्रिगर है इसके दम पर ये उछलता हुआ दिखाई पड़ा है। बाकी आप सिस्टम पे या नंबर्स पे इनकी नज़र रखना। ओके, IDFC बैंक फर्स्ट 88, तो विशाल सर होल्ड करो सो फार, तो इट्स गुड टू होल्ड इनफैक्ट। बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखना आपकी, यहाँ पर ज़्यादा बेटर साइड पर जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है IDFC लिमिटेड के फेवर में। अगर आप IDFC बैंक और IDFC लिमिटेड की मर्जर को प्ले करना चाह रहे हो तो दोनों में फेवरेबल सिचुएशन IDFC लिमिटेड को लेकर है, जो रेशियो है 10% शायद डिस्काउंट में मिल रहा है वहाँ पर IDFC बैंक आपको। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो वो एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। बाकी अदरवाइज बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जर सबसे बड़ा मर्जर 2024 में जिसकी उम्मीदें बाजार लगा रहा हो यही है। पहले देखते हैं कैसे आउटकम आते हैं यहाँ से। ओके, प्रमोटर बाय, कुलदीप रावत साहब पूछ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई प्रमोटर इज बाइंग स्टॉक, देयर इज थाउजेंड ऑफ स्टॉक, चेकिंग ईच इज नॉट पॉसिबल ईच डे, व्हाट इज अ क्विक वे? देयर इज नो क्विक वे रावत साहब, बाजार में कुछ भी क्विक वे नहीं होता। बट आपकी समझ के लिए मैं इतना कर देता हूँ कि आप रोज़ एक बारी BSE पे आता है कॉर्पोरेट के जो डिस्क्लोजर्स आते हैं, उन डिस्क्लोजर्स की लिस्ट आती है, कहाँ प्रमोटर बाय कर रहे हैं, कहाँ प्रमोटर सेल कर रहे हैं। उनको आप मतलब रोज़ तो आपको देखना ही पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा रोज़ बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ पर देखते रहो कि जहाँ जहाँ पर बाय हो रहा है उनको आप मतलब रखते रहो साइड लाइन्स में, ऑब्जर्व करते रहो, और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे प्राइस मिल जाता है, क्वांटिटी मिल जाती है, और आप वहाँ से एक जजमेंट ले सकते हो। बट काम तो करना ही पड़ेगा रोज़, तभी मतलब रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाली सिचुएशन होती है बाज़ार की। बाकी हम लोग तो बैठे ही हैं चैनल पे, आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कभी ना कभी आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ऊर्जा ग्लोबल सुजलॉन वुड बी लेवल टू एक्यूमुलेट निफ्टी 20। तो सिंह साहब, अगर निफ्टी 20 ले रहे हो तो उसके केस में कोई लेवल नहीं होते। निफ्टी 20 के केस में तो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, SIP चालू रखो, धीरे धीरे आते रहेंगे, क्योंकि वो कोई शेयर तो है नहीं कि जहाँ आपको कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन हो या टेक्निकल ब्रेकआउट हो जिसके लिए आप लेवल ढूंढ रहे हो। सो अच्छी क्वालिटी अगर आप एक्यूमुलेट करने के जोन में चाह रहे हो तो फिर आपके पास एक ही चीज़ है कि आप आराम आराम से उसकी SIP चलने दो। लेकिन रही बात सुजलॉन जैसे शेयरों की, तो सर एक बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। आप समझो 9 रुपये का शेयर चल के 40-44 रुपये तक गया, वहाँ से टूट के 30 रुपये आया, 33 रुपये आया, और अब दोबारा अप मूव आना शुरू हो रहा है क्योंकि वो कुछ MSCI इंक्लूजन की बातचीत है, इसके दम पर ये चल रहा है, GMR चल रहा है। सो नंबर्स को एक बार देख लेना इस क्वार्टर के या 2-3 क्वार्टर के, डिमांड साइड बेटर रहती है तभी आप पिकअप करना, और स्टॉप लॉस बहुत क्लोजली लेकर चलना कि बाज़ार की तेज़ी में ये सब चलते हैं। मतलब आज समय आप चाहे कोई भी नाम उठा लो जो पुराने कल्प्रिट हैं, JP एसोसिएट हुआ, JP इंफ्रा हुआ, JP पावर हुआ, या रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा हुए, ये सब GMR, इवन सुजलॉन, ये मोजर बेयर टाइप जो कंपनियां थी सारी, ये सब दोबारा चलना शुरू इसीलिए ऐसे टाइम पे होते हैं बुल मार्केट एट पीक होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कैपिटल बहुत हाई होता है यहाँ पे, इसलिए स्टॉप लॉस को ज़रा ध्यान रख कर ही आप इसमें एंटर करना। आयरेडा में बाइंग करें? दीपक जी, कल परसों में एक जानकार जुड़े थे, उन्होंने बात बोली थी कि अगर ये मतलब क्योंकि चला था और चल के 120 रुपये तक गया, 30 रुपये का शेयर 120 हो गया, 3 गुना होकर, 4 गुना होकर आधा, फिर वहाँ से कूल ऑफ होकर 80-90 की रेंज में, 90 की रेंज में आया हुआ है। सो थोड़ा सा नीचे मिलता रहे तो आप कर सकते हैं एक्यूमुलेट, अगर आप लॉन्ग टर्म में 200 रुपये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म, लेकिन क्योंकि बहुत एग्रेसिवली चला है तो इसलिए ज़रा ध्यान संभल के अपनी कोई पोजीशंस लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चला है, मतलब 8-9 के मल्टीपल का स्टॉक 4 गुना ऊपर है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि करीब 32 के मल्टीपल पे, 33 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, और अभी तक पहले क्वार्टर की ही अर्निंग आई है, बाकी अर्निंग आई नहीं है, नहीं शायद पहले क्वार्टर की भी अर्निंग नहीं आई अभी तक। सो ये अर्निंग्स भी आएंगी, तो ज़रा अर्निंग सपोर्टिव है कि नहीं है, क्या सिचुएशन है, इसको देख कर ही कोई कॉल लेना। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, चला बहुत है, तो सेंटिमेंटली अगर आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए देख रहे हो तभी आप एंटर करना है इसमें। ट्राइडेंट 800 शेयर 16 की बाय है, इजी ट्रिप 800 शेयर 34 की बाय है, आगे का व्यू होल्ड ही करिए। जयप्रकाश सर, आज तो ट्राइडेंट बढ़िया चला है, 15-20% की तेज़ी आई है इसमें, विद वॉल्यूम बाइंग थी। इनफैक्ट आज पहले हाफ में 10 करोड़ शेयरों का टर्नओवर हुआ था इसमें, और इतनी एग्रेसिव बाइंग आमतौर पर इसमें आती नहीं है, तो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद चलना शुरू हुआ है। इसी में ट्रिप पर आज सुबह सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, 10:30 के शो में एक सवाल था, तो उनसे पूछा था मैंने ये सवाल, तो उन्होंने बोला था कि 30 का एक स्टॉप लेके आप बने रहो, तो दोनों में ही अब आपको स्टॉप ही ट्रेल करना है, और स्टॉप के साथ आप कैरी कर सकते हो पोजीशंस को, बट स्टॉप लॉसेस बहुत ज़रूरी हो गए इस सिचुएशन में, जबकि मार्केट में ऐसे एक एक करके सेट ऑफ, एक एक करके झटके आते हैं,
आज केमिकल का दिन था, कल आज एफएमसीजी का दिन था, कल आज पीएसयू बैंक का दिन था, क्या पता कल रेलवे का दिन आ जाए या कल पावर का दिन आ जाए। तो सर ध्यान संभल के आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेल करना ज़्यादा बेटर है। ओके, कहाँ गया? JSW इंफ्रा। सिंह साहब सो फार तो अदानी पोर्ट ज़्यादा बेटर है JSW इंफ्रा के कंपैरिजन में, क्योंकि एक क्वार्टर के नंबर अब तक आए हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे JSW इंफ्रा के, और अभी रिसेंट की लिस्टिंग है। एग्रेसिवली कंपनी कैपेसिटी पे भी काफ़ी खर्च कर रही है। जो उन्होंने अपने IPO भी जोड़ा था उसमें कुछ हिस्सा उनका OFS था और कुछ हिस्सा फ्रेश इशू था, और इसीलिए था कि वो अपने नए एक्सपेंशन पे कामकाज कर रहे हैं। बट एक ही चीज़ है कि कोई भी नया IPO पहले 4 क्वार्टर तक इसके नंबर से क्लैरिटी मिलती नहीं है। सो अगर आप बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं तो आप पहले नंबर्स देख लीजिए। एज ऑफ नाउ दोनों में ज़्यादा बेटर अदानी पोर्ट सिचुएशन वाइज है, क्योंकि डोमिनेंट प्लेयर वही है इस सेक्टर का। लेकिन अगर आप है आपके पास तो आप बने रह सकते हो, बट क्लोजली नंबर के ऊपर नज़र रखना जो इस क्वार्टर के आएंगे। सर मैं SIP SBI टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड चालू करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल के लिए। तो हुसैन साहब पहली चीज़ तो आई एम नॉट द राइट मैन फॉर म्यूचुअल फंड। मैं स्टॉक पे बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन म्यूचुअल फंड पे नहीं। रही बात आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फ़ंड का चुनाव सही है कि नहीं, ये आप आज शाम 6:30 बजे हमारा एक शो आता है, उसके आखिरी हिस्से में कुछ फंड म्यूचुअल फंड के नाम बताते हैं। जो गेस्ट आते हैं वो टॉप 4 फंड्स, वो टॉप 4 फंड्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनके हिसाब से पैसे डाल सकते हैं। लेकिन मतलब आई एम नॉट द राइट मैन। आपको लगता है कि आप थोड़ा और समझ सकते हो बाज़ार के लिए, तो आप इतना कर सकते हो कि आप जो भी फंड चुन रहे हो उस फंड की टॉप 3 होल्डिंग निकाल लो और डायरेक्टली उसमें पैसा डाल दो, क्योंकि जब वो फंड पैसा डाल सकता है तो आप भी डाल ही सकते हो। सो ये भी एक तरीका हो सकता है। सो म्यूचुअल फंड के लिए आई एम नॉट द राइट मैन, बट अगर आप चाह रहे हो तो एक रास्ता मैंने आपको बता दिया, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, अब कुछ सवाल ज़रा सोशल मीडिया के ज़रिए यानी व्हाट्सएप यूट्यूब के ज़रिए हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है रंजन करमाकर साहब का। सर अभी आरती इंडस्ट्री, अदानी विल्मर, यूनाइटेड स्पिरिट्स। सर यूनाइटेड स्पिरिट्स रंजन सर अगर आप चाह रहे हो तो आप एंट्री कर सकते हो, बट नॉट आउट राइटली। आपको सिर्फ SIP ही करनी पड़ेगी उसमें। आप कभी भी उसमें आउट राइटली जा ही नहीं सकते, कि आउट राइटली जाना का मतलब तब होता है जब लिकर बैन हुआ था इंडिया में, तब वो आउट राइटली जाने वाला स्टॉक था। लेकिन तब आप शायद मार्केट में थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय के हिसाब से वो SIP के लायक ही स्टॉक है, पहला पार्ट। आरती इंडस्ट्रीज के केस में भी आप थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हो, लेकिन पूरा एग्रेसिव नहीं जा सकते। जैसे अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप पूरे पोर्टफोलियो का 30% हिस्सा यहाँ पे एक बार में डाल सकते हो, केमिकल पोर्टफोलियो का, पूरे पोर्टफोलियो का नहीं। और तीसरा नाम है आपका अदानी विल्मर। वहाँ जब तक प्रमोटर की डील नहीं होती तब तक आप नई एंट्री मत करो। जब तक प्रमोटर की डील हो जाए, एक बारी क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद कुछ करना। मार्केट ऑलवेज हेट अनसर्टेनिटीज़। तो जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी है तब तक आप अवॉइड करो। जैसी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी ये स्टॉक अपनी चाल चलना शुरू कर देगा, जिस भी तरफ चले, नीचे ऊपर बात की बात है, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अदानी समूह के बाकी शेयरों में क्लैरिटी है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है। सर कैन आई बाय एमटार शेयर? अजय जी मुझे आई एम नॉट इन दैट फॉर शेयर। मेरे एक जानकार आए थे जिन्होंने इस साल की पिक के तौर पर उसको दिया 2800 रुपये के टारगेट के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ प्रमोटर माल बेच रहा है वहाँ एग्रेसिवली आपको क्यों जाना। प्रमोटर क्यों माल बेच रहा है? अगर इतना ही कुछ है तो 2-3 क्वार्टर की होल्डिंग स्टेबल हो जाए। अभी तक कोई भी क्वार्टर की होल्डिंग स्टेबल नहीं है। 2-3 क्वार्टर की होल्डिंग स्टेबल हो जाए, उसके बाद जानने में ज़्यादा कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी के लिए एग्रेसिवली जाना थोड़ा रिस्की एक बार को हो सकता है। सर जी नमस्कार, SBI में नई खरीदी अभी करनी चाहिए या फिर और नीचे आने की राह देनी चाहिए? देखिए सर, मुझे ये जो लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा और नीचे आके खरीदारी करनी चाहिए, मुझे बात कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि गंगा कभी रुकती नहीं है, आपको ही उतर के नहाना पड़ता है उसमें। सो पहली बार तो आपको कभी लेना ही पड़ेगा ना, उसके बाद आप डिसाइड करो कि मेरे पास अब ऊपर के भाव के हैं कि नीचे के भाव के हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपने 650 रुपये में या 640 रुपये में SBI ले लिया। SBI से क्वालिटी कंपनी, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। SBI कभी बंद नहीं होगा, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ ईजिली। तो अगर हुआ तो दे आर टू बिग टू फेल, गवर्नमेंट खुद बोलती है। तो अगर आपने 650 पे SBI ले भी लिया तो क्या होगा, 600 आ जाएगा, थोड़ा और ले लेना, 550 आएगा, थोड़ा और ले लेना, 500 आ जाएगा, और एवरेज करते रहना। तो इट्स अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। और जहाँ आपको लगे कि नहीं अभी बहुत बर्स्ट आउट हो गया है, वहाँ आप अपने एग्रेसिव बाय करना शुरू कर देना। सो इस तरह के सिचुएशन में आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं नीचे आएगा और लूँगा, फिर नीचे आया मान लीजिए, तब वो उस खबर के साथ आएगा जब आप लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि कभी भी अच्छा भाव, अच्छी खबर एक साथ तो आएगी नहीं।
या नीचे आएगा तो क्या पता आपके पास पैसा हो या ना हो लेने के लिए, क्या पता आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी को दिख जाए। सो इसीलिए जो आपको लेना है और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है उसको आप लेना शुरू करो आराम आराम से। कहाँ भागा जा रहा है, आज ले लोगे, थोड़ा कल ले लेना, थोड़ा परसों ले लेना, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहो। जहाँ चलना शुरू हो जाए छोड़ दो, नया कुछ लेना शुरू कर दो। लाइकवाइज ऐसे काम होता है मार्केट में। ओके, आरती पर बातचीत हम कर चुके। आरती थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं दीपक जी। ट्राइडेंट में बाय हो गई। झांसी से अमित शर्मा साहब हैं, आई एम फ्रॉम झांसी, आई हैव 90 पीसी 100 शेयर 120। बढ़िया, आपको तो पैसा बन रहा है सर। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, दो ये कंपनी में खराबी नहीं है। इट इज़ द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ थर्मल, बल्कि कोई भी तरह की पावर प्रोडक्शन में इसका डोमिनेंट मार्केट शेयर है। एंड पावर डिमांड को देखते हुए कंपनी तो करेगी अच्छा, बट एक ही चीज़ है कि बहुत स्लो एंड स्टेडी मूवर है। सो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको, क्योंकि 100 शेयर आपके पास है और लोअर कॉस्ट पर है, तो अगर आप 20-30 शेयर बेच देंगे मान लेते हैं, तो बचे हुए 70 शेयर आपके फ्री के हो जाएंगे थ्रू आउट लाइफ के लिए। आप उतना डाल के छोड़ दो, या 1/3 शेयर आप बेच दो और बाकी 25 शेयर ही बेच देते हो, तो जो 75 शेयर आपके पास हैं उनको आप थ्रू आउट लाइफ होल्ड कर लो। उन्हें देखे ही मत, उनको देखने की बजाय आप कुछ और फंड लेना शुरू करो, बट कैपिटल निकाल के बाकी शेयरों से बने रहो। कंपनी ख़राब नहीं है, बट क्योंकि PSU और स्लो मूवर है, तो ऐसा ना होना कि वापस आपके भाव से आके आसपास आ जाए फिर आपको दिक्कत हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आप ऊपर कैपिटल निकाल लो PSU की सारे शेयरों में। ऐसा नहीं है PSU की तेज़ी अनाप शनाप पूरी ज़िंदगी बनी रहेगी, कहीं तो कोई चीज़ वैल्यूएशन जस्टिफाई करेंगे ना। अभी नंबर ख़राब आ जाए, दो के सब बराबर हो जाना है। सो बेटर है जहाँ पैसा बनता जा रहा है थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहो, और मुफ्त के शेयरों के साथ आप पूरी ज़िंदगी बने रहो, डिविडेंड तो आते ही रहेगा। नहीं, अब रियाज साहब, आपकी अगर ट्राइडेंट आपकी खरीदारी के दाम पर आ गया है तो ट्राइडेंट पे अब निकलो मत, अब आप होल्ड कर लो। और अभी के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करो 2-4 दिन। अगर ये मूव और बढ़ता है तो मूव बढ़ने के साथ साथ आप स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल करते जाना धीरे धीरे ऊपर की तरफ, और अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लेना। बट ये अभी यहाँ से निकलने का कोई लॉजिक नहीं है, अभी तो आप बने रह सकते हो इसके अंदर। टाटा पावर 74 शेयर हैं 228 रुपये के दाम पर, और ऐड कर सकते हैं। तो जूली जी, अभी ऐड करोगे तो कॉस्ट ऊपर जाएगी, बेटर इसके नीचे के दाम पे ऐड करना। और अभी तो इनफैक्ट मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा कैपिटल निकाल लो इसमें से। इसलिए नहीं कंपनी ख़राब है, कंपनी ख़राब नहीं है, बट बाजार के हालात ख़राब है। मान लिया कल को आपको नीचे मिल जाए तो आपके पास कैश रहेगा ना और लेने के लिए। सो एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल निकाल लो। फ्री के शेयर जितने आप इकट्ठे कर सकते हो थ्रू आउट लाइफ किसी भी स्टॉक में, मतलब वो आप A ग्रेड का स्टॉक हो या कचरा स्टॉक हो, जिस तरह का भी स्टॉक हो, अगर आपने फ्री का शेयर इकट्ठा कर रखा है तो आपको कोई रिस्क नहीं है, आप ज़ीरो रिस्क पर हो। वो जहाँ मर्जी जाए, वो ऑल टाइम हाई बना जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई का तो कोई लिमिट ही नहीं, कहीं भी जा सकता है। आप खुद ही सोचो, आयशर मोटर को एक ज़माने में 400-500 रुपये देखता था, उसके बाद ये 32,000 भी गया, 32,000 का स्प्लिट हुआ, टूट के 3200 आ गया। सो इस तरह के दाम देखें, तब ऑल टाइम हाई क्या ही पता किसको कहाँ तक जाएगा। सो इसीलिए आराम आराम से आप एक्यूमुलेट करो, जहाँ फ्री के शेयर इकट्ठे करते जाओ और कॉस्ट जो है अपनी निकालते चलो। सबसे सेफ मार्केट में यही रणनीति है। आगे बढ़ते हैं, और गणेशा बेंजोप्लास्ट जमुना ऑटो, मेरे ख्याल से दोनों को होल्ड कर सकते हैं। एवरेज लाइक जमुना ऑटो ज़्यादा बेटर है, एंसिलरी में तेज़ी आ सकती है अभी भी। और गणेशा भी बने रहो, ऑर्डर अच्छे मिले, इस क्वार्टर का नंबर अच्छे आना चाहिए, बाकी देखते हैं। सर, टाटा का बेस्ट शेयर ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज़ बताएं कौन सा। इरफान सर, देखो इसके अलग अलग जवाब हैं। अगर आप परमा बाय हैं, मतलब आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई शेयर लेकर छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा जो कि टाटा ग्रुप का हो, ट्रस्टवर्दी हो, तो TCS पहला नाम आता है, क्योंकि टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा ज्वेल है वो। टाटा ग्रुप का करीब 65% रेवेन्यू, 65% प्रॉफिट और 65% मार्केट कैप वहीं से आता है। सो उसको तो आप पहले लेकर रखोगे, क्योंकि जब तक वो है तो ग्रुप तो बहुत है ही इंटैक्ट, और वो ग्रुप में रहेगा ही। तो 20% ही सालाना ग्रोथ रहेगी, धीरे धीरे चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं तो 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, नीचे मिलेगा तब ले लेना, पहला पार्ट। दूसरे में अगर आप कुछ चाहना चाह रहे हो टाटा ग्रुप में से, तो टाइटन इज़ अ वेरी गुड कंपनी। आप टाटा में से लेना चाह रहे हो वैल्यूएशन वाइज सस्तों में, तो आपको टाटा केमिकल सस्ता मिलेगा, आपको टाटा मोटर सस्ता मिलेगा। लेकिन टाटा मोटर के केस में अगर इसकी वो बहुत चला है और उसके नंबर बड़े ही वॉलेटाइल रहते हैं, कभी घाटा आता है कभी प्रॉफिट आता है, इसलिए एक बार को उस पर भरोसा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। इसके अलावा टाटा टेक अभी महंगा है, नीचे मिल जाए तो वो भी ठीक कंपनी, आप ले सकते हो उसको भी, तो ये भी एक अच्छा नाम हो सकता है। बाकी टाटा कम्युनिकेशन इज़ अ मार्वलस कंपनी, अगर आप जाना चाहते हो टाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कंपनी है, नीचे मिल जाए उसको भी आराम से एक्यूमुलेट करो। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो। ख़राब में रैलिस भी नहीं है, ख़राब में टाटा कंज्यूमर भी नहीं है। 2 ये 5-6 नाम सारे अच्छे हैं, बट आपके एपेटाइट के हिसाब से आप इनको अलग अलग हिस्सों में ऐड कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इस ग्रुप में जाना चाह रहे हो
तो टाटा TCS लार्जेस्ट के साथ जाइए एंड 2 सेक्टर के 2 और दिग्गजों को पकड़ लीजिए, बीट टाटा टेक, बीट ट्रेंड, टाटा इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई भी एक नाम उठा सकते हो और थोड़ा थोड़ा ऐड करो, और जो भाग जाए तो बचे हुए ऑप्शन में से कोई आप कर लें, लेकिन ओवर एक्सपोज इस ग्रुप में मत होना एटलीस्ट। एथर एंड यूपीएल में कैन एक्यूमुलेट, यूपीएल यू कैन ऐड, एथर से बेटर आरती आप देख सकते हो अभी के लिए, तो आरती एंड यूपीएल दोनों ठीक है, एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। एथर सर थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए एक बार वो घबराहट होती है, और प्लस नया भी है अभी, तो ज़रा कुछ समय बिता ले बाजार में, तब ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ बन पाएगी, अभी के लिए तो नहीं, अवॉइड ही करिएगा। चलिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। डी मार्ट को डॉली जी पूछ रही है, ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज नहीं, ह्यूज में कभी कुछ नहीं होता, 30-30-30 या 20-20-20 इस रेशियो में आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों को जिन्होंने स्नोमैन लॉजिस्टिक याद रखा। आगे भी ऐसी कोई अच्छी दिमाग में कोई कॉल आती रहेगी तो आपको बताता रहूँगा। और एक अभी खबर आ रही है कि जी एंटरटेनमेंट का मर्जर डील वापस ले सकती है सोनी, नेगेटिव खबर है, बड़ी नेगेटिव खबर है, ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है। एनीवेज, अगर ऐसा होता है तो जी में बड़ा सेटबैक आएगा, और फिलहाल इसको यहीं समेटूंगा कार्यक्रम को। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप सवाल पूछ सकते हैं। 5:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार।